जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, घर में घुसकर मारेंगे, ये बड़ा पॉपुलर एक कहावत हो गई है। घर में घुस के मारेंगे, और खासतौर से पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि अगर तुम बदमाशी करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। अब बात यह कि गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में मैंने कवर कराई था, और मैं फिर भी कहता हूं ये जो गार्डियन में रिपोर्ट है कि भारत ने 20 बंदे पाकिस्तान के अंदर भड़का दिए, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। जैसा मैंने बताया, गौतम बुद्ध का देश है, गांधी बाबा का देश है, हम लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं है यार। वी आर नॉट लाइक दैट। एनीवे, तो दोस्तों, हाल ही में एक फंक्शन हुआ जहां पे एक मीडिया हाउस ने बुलाया राजनाथ सिंह जी को, माननीय डिफेंस मिनिस्टर, उनको बुलाया रक्षा मंत्री जी को, और बोला कि रक्षा मंत्री जी, ये क्या है, ये तो दुनिया भर की बातें हैं, गार्डियन में लिखा हुआ। ऐसे कुछ सवाल पूछा कि इतने मार दिए हैं। उन्होंने बोला कि देखो, ऐसा है कि ये हमने नहीं करा। उन्होंने मना करा कि ये ऐसे अंदर घुस के इंडिविजुअल्स को मारना नहीं, लेकिन जो भारत के खिलाफ आतंकवाद करेगा हम घर में घुसकर मारेंगे। और इसका प्रूफ भी है। सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, घर में घुस के मारा। बालाकोट करा, घर में घुस के मारा। और क्या है घर में घुस के मारना? अच्छा, पाकिस्तानियों ने बोला कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और बड़ी अजीब सी बात कर दी, और ये भी बोला कि साहब, इलेक्शन के चलते ये बात कही जा रही है। यार एक बात बताओ, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब कौन सा इलेक्शन था? जब बालाकोट करा था तब कौन सा इलेक्शन था? तो ये सारी की सारी चीजें फालतू हैं। इलेक्शन। देखो, तुम्हें पिटना है बेटा पाकिस्तान, तुम मार खाओगे। चुनाव हैं तो मार खाओगे, चुनाव नहीं है तब तुम मार खाओगे। अब मैं जरा डिकोड करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, चलिए, एक बार के लिए हम मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम लोग, एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है, हम लोग एक बात मान लेते हैं पाकिस्तान की। चलो, आप कह रहे हो तो हम मानते हैं कि भारत ने घर में घुस के मार दिया, ये 20 लोगों को भारत ने मारा। ठीक है, आपका कहना मान लेते हैं। अगर आपका यह कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बोला कि इन 20 लोगों को मरवाया है भारत ने, राइट, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप हमारे रक्षा मंत्री के बयान को क्यों कंडेम कर रहे हैं? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही बात तो तुम लोग भी कह रहे हो। जब भी ऐसा कोई बंदा मरता है पाकिस्तान में, तुम लोग क्या कहते हो कि रॉ ने मरवा दिया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवा दिया। अब अकॉर्डिंग टू यू भारत के रक्षा मंत्री वही चीज बोल रहे हैं, फिर आप उनको कंडेम। आप लोग चाहते क्या हैं? ये तो राहुल जी वाली बात हो गई कि मोदी जी बोल रहे दिन है तो नहीं, उनको बोलना ही रात है। और जब दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो भाई। ओ भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप यही तो कह रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आप यही बात तो कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जो हमारे बंदे फड़का रहा है, जो अज्ञात लोग, अननोन पीपल जो हमारे बंदों को मार रहे हैं, ये भारत मरवा रहा है। यही तो कह रहे हो आप लोग। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बात बोली है। तो जब रक्षा मंत्री जी वही बात बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, जबकि उन्होंने यह बात नहीं बोली, उन्होंने कहना कुछ और था उनका, पर अकॉर्डिंग टू यू, आपके जो आप सोचते हैं कि उन्होंने वही बात बोली है, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आप पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज क्यों? ये तो पहली बात है। खैर, ये तो छोटा पॉइंट है, कोई बात नहीं। कंफ्यूज कौन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आज से कंफ्यूज नहीं, ये 76 साल से कंफ्यूज नहीं है लोग। दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, जितनी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, मेरी नॉलेज कम है इस मामले में, तो मैं ऐसा कोई आपको एज एन एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, मैं लॉजिकल बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसा है कि जब भी ऐसा कोई बंदा होता है जिसको देश इस्तेमाल करता है कोई कार्रवाई करने के लिए, कोई, यहां पे मैं साफ साफ कह रहा हूं, पाकिस्तानी आईएसआई ने आतंकवादी पैदा करे भारत के खिलाफ, चाहे वो कश्मीर में एक्शन के लिए, चाहे वो खालिस्तानी हो, कोई भी हो, तो ये पाकिस्तानी आईएसआई ने इनको पैदा किया। जब इनको अलग रखना था, एफएटीएफ पे आ गया, दुनिया भर का लोड इनके ऊपर आ गया, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने हाफिज सईद को डाल दिया जेल में। आपको पता है जेल में है वो? जेल क्या है? इट्स अ 7 स्टार ओपन सर्किट हाउस टाइप का है वो। उसके पास टीवी है, सैटेलाइट टीवी, उसके पास घर का खाना है, बीवी बच्चे उसके साथ रहते हैं, बड़ा सा गार्डन है, टहलता है, पूरी सिक्योरिटी है, सीसीटीवी लगा हुआ है, सारे ऐश और आराम के उसके लोग आते हैं मिलने के लिए, वो लोगों से मिलता है, रोज मीटिंग करता है। तो ऐसी जेल तो भैया फिर सबको नसीब हो। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो मारे गए हैं, जिनका पाकिस्तानी कहते हैं कि रॉ ने मार दिया, मेरा एक सिंपल सा सवाल है यार, जब आप ऐसे लोगों को छिपाते हो तो आप उनका नाम चेंज कर देते हो, आप उनकी आइडेंटिटी चेंज कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई इनको ढूंढ रहा होगा। तो इनको जब गायब करना होता है ना, तो राशिद है, राशिद का नाम सलीम रख दिया आपने।
उदाहरण के लिए आपने राशिद का नाम चेंज कर दिया कि सलीम, उसको आपने सलीम के नाम का आई कार्ड दे दिया। उसकी पहले लंबी दाढ़ी थी, आपने छोटी कर दी। उसके लंबे बाल थे, आपने उसको गंजा कर दिया। आपने कुछ ऐसी चीजें करी हल्की फुल्की प्लास्टिक सर्जरी करके, और उसके दांत थोड़े से आगे कर दिए। कुछ भी आपने करा जिससे कि उसके फीचर्स बदल जाएं, और जो राशिद है वो अब सलीम बन के आराम से रह रहा है। ऐसे 20 लोग हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की, 20 लोग मार दिए। अब राशिद ही सलीम है, ये किस किस को पता है? ये भारत को तो पता नहीं हो सकता, क्योंकि राशिद को सलीम बनाने वाला ये तो आईएसआई है, ये तो मिलिट्री इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की, एमआई या फिर आईएसआई, जिसका भी एसेट है वो। तो मेरा एक बात ये पूछनी है कि किसने भारतीय एजेंसियों को बताया? एंड एज एन इंडियन पूछ रहा हूं मैं, मुझे क्योंकि ये बात थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी। भारतीय एजेंसियों को किसने ये बात बताई कि जो राशिद है ना वही सलीम है, ये इस गली में रहता है, इस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, पहले इसकी शक्ल ऐसी होती थी, आज की तारीख में इसकी शक्ल ऐसी होती है, ये इसकी गाड़ी का नंबर है, ये इसका नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ये इसकी सारी डिटेल है। ये तो भारतीय खुफिया एजेंसी के पास हो ही नहीं सकती। हां, भारतीय खुफिया एजेंसी कहीं ना कहीं से इसको जुगाड़ कर सकती है जुगाड़, लेकिन ओरिजिनली उनके पास नहीं होगी। ओरिजिनली किसके पास होगी? आईएसआई के पास। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं उस चीज को लेकर? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खुफिया जानकारी, अगर रॉ ने इनको मारा है, मैं कह रहा हूं अगर, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मारा, अगर रॉ ने इनको मारा है तो ये रॉ को जानकारी किसने दी कि राशिदी सलीम है, और पहले इसकी शक्ल ऐसी थी, अब ये शक्ल ऐसी है, इस घर में रहता है, ये वाला स्कूटर चलाता है, ये वाली कार चलाता है, ये जो बिल्डिंग है इसमें दूसरे मंजिल पर रहता है। क्योंकि जब आप किसी को जाएंगे मारने के लिए तो आपको फोटो देनी पड़ेगी ना उसको मारने वाले को, वो किलर कोई भी हो, वो लोकल पाकिस्तानी माफिया हो, गुंडा हो, मवाली हो, वो टेररिस्ट हो, कोई भी हो, भाई साहब आपको उसको जाके पहले स्टोरी समझानी पड़ेगी ना कि एक काम है, ये बंदा राशिद है, आज इसका नाम सलीम है, ये इसकी फोटोग्राफ है, ये आज की तारीख में इसकी शक्ल ऐसी है, ये वहां पे रहता है, इसको जाके ठोक देना। तो बंदा जाएगा, उसको स्कोप करेगा, स्कोप आउट करेगा ना, पहले उसको रेकी करेगा, उसका पीछा करेगा, 1-2 दिन देखेगा इतने वक्त जाता है, ये फलानी नमाज पढ़ने के लिए फलाने मस्जिद पर जाता है, ये करेगा, अच्छा ये जाते वक्त जाना, मैंने इसको यहां पे मारना है, लाल बत्ती पे गाड़ी रुकेगी, यहां पे मैं ठाठा कर दूंगा इसको। ये जो भी उसने प्लान बनाया होगा बाय द वे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर रॉ ने मारा है तो रॉ को बताया किसने? हां, ये जानकारी रॉ के पास आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बॉस कोई ना कोई तो होगा आईएसआई के अंदर जिसने भारत को यह बताया होगा कुछ पैसा। और ये पाकिस्तान में नया काम नहीं हो रहा, अगर ऐसा हुआ है तो ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक बड़ी शानदार हॉलीवुड की फिल्म है जिसका मैं आपको हवाला देना चाहता हूं यहां पे। फिल्म का नाम है जीरो डार्क 30। आपने कई लोगों ने फिल्म देखी होगी, और बड़ी खतरनाक फिल्म है जीरो डार्क 30। जीरो डार्क 30 वो अमेरिकन प्लान के बारे में जिसमें ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारते हैं। लेकिन उस फिल्म में एक बात गलत दिखाई, यह दिखाया कि अमेरिकन्स ने किसी तरीके से उसको फॉलो करते 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 एबटाबाद पहुंच गए और उसको ठोक दिया। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि ओसामा बिन लादेन के ऊपर बड़ा मोटा इनाम रखा था, कुछ लोग कहते हैं $50 मिलियन तक का इनाम था। पहले 25 था, फिर 25 के बाद 50 कर दिया उसको। और ये जो इनाम था वो पाकिस्तानी आर्मी के कुछ अफसरों ने प्लान बनाया, अमेरिका से संपर्क करा, इस बिल्डिंग के अंदर ओसामा बिन लादेन है, तुम इसको आके ठोको, लेकिन इनाम के पैसे हमें दे देना। और कई लोगों का यह कहना है कि उसमें बहुत मोटा हिस्सा अशफाक परवेज कियानी, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था उस वक्त, उसने लिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। तो भाई साहब ये स्टोरी आपको समझने की जरूरत है, किस तरीके से पहली बार पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान सबसे पहले दहशतगर्द पैदा करेगा या उनको पालेगा, और पालने के बाद जब पाकिस्तान को यह लगेगा कि इनकी जरूरत नहीं है, फिर भी उनकी मौत में भी पैसा कमाने के चक्कर में उसको बेच देगा। क्या ऐसा हो सकता है? मैं दिस इज अ क्वेश्चन, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, ये एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी आईएसआई को मोटे पैसे दिए, उन्होंने इनको फाइल और फोल्डर दिया, बोला कि भाई साहब ये रहा, आपने हमें इतने $1 मिलियन दिए हैं, ये लो, ये बंदा जो है राशिद है, यही सलीम है, 2nd फ्लोर में रहता है रावलपिंडी में, इस मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ना, ठोको इसको। क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि रॉ ने मारा, मैं तो नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कह रहे हैं। अगर उन्होंने मारा है तो उनको पता कैसे लगा यार? आपके एसेट हैं, आपने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, आईएसआई प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, और आईएसआई तो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की। पाकिस्तानी फौज नंबर 1 फौज है भैया, इस दुनिया की अजीम तरीन फौज है।
बाकी सब तो बेवकूफ है दुनिया में, सिर्फ एक ही फौज है। वो फौज अपने एसेट को सेफगार्ड कैसे नहीं कर पाई? वो ओसामा बिन लादेन को सेफगार्ड क्यों नहीं कर? ये इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले भी बेचा था और मुझे लगता है इन्होंने आज भी बेचा है। ये इनके जर्नैल बिके हुए हैं पाकिस्तानियों के। और इमरान खान झूठ नहीं बोलता था इस मामले में, उसने झूठ नहीं बोला, सच इनके जर्नैल बिके हुए हैं। इनको देखिए, अब पाकिस्तान में धीरे धीरे एक थिंकिंग आ रही है कि यार FATF अगर दोबारा लग गया तो वाट लग जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, चुपचाप ना इसको हटाते हैं पीछे, इसको पीछे, मैटर को हटाओ पीछे यार, मैटर को हटाओ पीछे। और मैटर को ऐसा रखो कि पाकिस्तान आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है इसका, यानी कि पोछ दो, पुराने जितने भी पाप करें इनको हटाओ, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिलेगा बाहर से, और अगर हम FATF में लग गए वैसी वाट लग जाएगी हमारी। और पुराने पाप कैसे मिटाएं? पुराने पाप या तो पाकिस्तानी खुद जाके ठोक दें, ये भी पाकिस्तानियों ने करा होगा, मना नहीं कर रहा, ये भी एक थ्योरी है कि पाकिस्तानियों ने खुद मारा, लेकिन ये भी थ्योरी है कि उसने बोला कि अगर हम खुद मारेंगे तो उसमें पैसा कहां से मिलेगा हमें भाई? जो जिसका बच्चा पढ़ रहा है विदेश में उसकी फीस कैसे जाएगी? अगर किसी ने लंदन में फ्लैट लेना हो कैसे जाएगा? तो किसको चाहिए ये लोग? इनकी मौत किसको चाहिए? बोला साहब इंडियंस को चाहिए इनकी मौत। अच्छा, इंडियन से डील करो, कितने $1 मिलियन में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए? तो बोला साहब राशिदी सलीम है, ठोको।